वेलकम टू योर ओन इंग्लिश क्लासेस, जीविका इंग्लिश क्लासेस। और आज का वीडियो होने वाला है हमारे लिए फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग। और आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम एक ऐसा टॉपिक जो है इंग्लिश ग्रामर का और इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक। ये बनाता है हमारे सेंटेंसेस का बेस, ये बनाता है हमारे लैंग्वेज का बेस। तो आइए जल्दी से देखते हैं आखिर ये ऐसा मैजिकल टॉपिक है कौन सा। और उस मैजिकल टॉपिक का नाम है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब हम ये सोचते हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यानी कि वर्ब्स में ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ब्स पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वर्ब्स पढ़ना और खासकर के फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ना बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे लैंग्वेज का एक बहुत ही बड़ा बेस बनाने का काम करता है। तो आइए जल्दी से देखते हैं सबसे पहले एक शॉर्ट रिकैप में कि वर्ब्स क्या होती हैं। वर्ब हमने हमेशा से पढ़ा है कि एक्शन वर्ड्स होते हैं, यानी कोई भी होने वाला काम उसे जब हम वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं तो वो हमारी वर्ब होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं राइड, साइकिल चलाना, जंप, कूदना, थिंक, सोचना। और वो एक्शन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फिजिकल हो, यानी आपकी बॉडी उसमें इन्वॉल्व हो। मेंटली भी आप जैसे आप सोच रहे हैं वो भी एक तरीके का एक्शन है, वो भी एक तरीके का काम है। तो वर्ब्स हमने क्या होती हैं वो देख ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक बार ये भी जल्दी से समझते हैं कि वर्ब्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। आखिर वर्ब्स क्यों इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश लैंग्वेज का। वो इसलिए क्योंकि कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जी हाँ, आप वर्ब के बिना कभी कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। अगर वर्ब के बिना आप कोई ग्रुप ऑफ वर्ड लिखेंगे भी तो वो फ्रेज हो जाएगा, बट वो सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एक वर्ब ही तो है जो हमें ये बताता है कि किसी भी सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। देखिए, हम जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं, हम जब भी किसी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, हम एक ही चीज करते हैं, हम ये बताते हैं कि क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है। तो कोई ना कोई काम हो रहा है, हम उसी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो काम फिजिकल हो या मेंटल। तो इसीलिए बिना वर्ब के कभी कोई सेंटेंस नहीं बनाया जाता। अब आपको इसी से जुड़ा एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ, ना सिर्फ वर्ब के बारे में बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, जो मुझे लगता है काफ़ी कम लोगों को पता होगा। आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे छोटा सेंटेंस क्या है? पता है? चलिए मैं जल्दी से आपको बताती हूँ। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा सेंटेंस है गो। जी हाँ, ये एक वर्ड अपने आप में पूरा सेंटेंस है और ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा सेंटेंस है। देख लीजिए, हमारा सबसे छोटा सेंटेंस भी आखिर है क्या? एक वर्ब ही है। एक सिंगल वर्ड जो पूरा सेंटेंस है, पर वो वर्ड क्या है? वर्ब। देखिए आपने वर्ब की पावर। जी हाँ, इतनी मैजिकल और इतनी पावरफुल हैं ये वर्ब्स। तो इसीलिए वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। जब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ते हैं तो हम सेंटेंस अच्छे से बनाना सीखते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब आप कहेंगे 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कैसे? हमने तो हमेशा 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब सुने हैं। बिल्कुल सुने हैं। आप कोई भी अच्छी स्टैंडर्ड ग्रामर बुक उठाएंगे, आप अपने स्कूल की पुरानी ग्रामर बुक्स उठाएंगे, आपको उसमें 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ही मिलेंगे। बट इस वीडियो में मिलेंगे आपको 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। और ये 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपके दिमाग में जब बैठ जाएंगे, आप जब इनको मास्टर कर लेंगे, तो ग्रामर के बहुत बड़े बड़े टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। देखिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हमें टेंसेस का बेस बनाते हैं, एक्टिव पैसिव का बेस बनाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेस बनाते हैं, और ये हैं हमारे ग्रामर के बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स। तो इसीलिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को मास्टर कीजिए और इन्हीं सब टॉपिक्स को भी आप मास्टर कर लीजिए। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्यों इंपॉर्टेंट है, या फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स करते क्या है? तो एक्चुअली में फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हमें ये बताते हैं कि हमारा जो काम हो रहा है, जिस वर्ब की हम बात कर रहे हैं, वो आखिर में कौन से टेंस में हुआ है। हम जानते हैं हमारे पास 3 ही टेंस हैं, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। बट जब हम किसी भी सेंटेंस को बना रहे हैं, हम किसी काम के होने के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो काम कौन से समय में हुआ है, कौन से टेंस में हुआ है। और इसी टेंस को इंडिकेट करने का, इसी टेंस को किसी भी सेंटेंस में दर्शाने का काम करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो अब होते कौन से हैं? 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, वो भी ठीक है, हमने देख लिया। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते कौन से हैं? तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हम हमेशा बनाते हैं एक्शन वर्ब्स के। देखिए, हमारे पास बेसिकली मैं शॉर्ट में बताती हूँ, 2 तरीके की वर्ब्स होती हैं। एक एक्शन वर्ब्स होती हैं या मेन वर्ब्स होती हैं, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट के सेक्शन में लिख के दीजिए, और इस पर आपके लिए एक अलग से वीडियो बिल्कुल प्रेजेंट किया जाएगा।
तो हमारे पास दो तरीके की वर्ब्स हो गई, एक्शन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। तो हमारे जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब्स के ऊपर ही बनाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स देख रहे हैं, है ना, हाइक हो गया, चॉप हो गया, कैंप हो गया, ग्राइंड हो गया, श्रेड हो गया, स्लाइस हो गया, ट्रैवल हो गया। ये सब क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी काम के होने को बता रहे हैं, किसी ना किसी काम का एक तरीके से ये नाम है। तो जो हमारी एक्शन वर्ब्स होती हैं सिर्फ उन्हीं के हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बनाते हैं। अब हम जल्दी से देखते हैं कि आखिर वो 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो हमारे वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में सबसे पहला जो हमारा फॉर्म आता है, ऑब्वियसली उसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, उससे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, और वो प्रेजेंट टेंस का होता है, वो प्रेजेंट टेंस में होता है, पर वो प्लूरल होता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है बेस फॉर्म, जो कि प्रेजेंट टेंस में होता है और उसे हम प्लूरल फॉर्म कहते हैं, वो प्लूरल में होता है। सेकंड फॉर्म होता है हमारा पास्ट फॉर्म, ठीक है, जिसे हम पास्ट टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। हमारा थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये भी पास्ट टेंस में यूज होता है। फोर्थ होता है हमारा फिर से प्रेजेंट फॉर्म। अब आप कहेंगे फर्स्ट फॉर्म भी प्रेजेंट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म भी प्रेजेंट फॉर्म। जी हाँ, बिल्कुल, फर्स्ट फॉर्म भी प्रेजेंट फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म भी प्रेजेंट फॉर्म है, पर जैसा कि आप देख सकते हैं एक फॉर्म प्लूरल है और एक फॉर्म सिंगुलर है। तो फर्स्ट फॉर्म हमारा प्लूरल होता है और फोर्थ फॉर्म हमारा सिंगुलर होता है। अब हमारे पास आखिरी हमारा फॉर्म आता है फिफ्थ फॉर्म, जिसे हम बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, आम भाषा में बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, क्योंकि इसमें हर वर्ड में पीछे आईएनजी लगा हुआ होता है और इसका एक्चुअल नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल, वैसे ही फिफ्थ फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आप पीछे आईएनजी लगा दीजिए और आपका ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आपका बन जाएगा। तो चलिए हम इसको एक कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स की मदद से जल्दी से समझ लेते हैं इन पांचों फॉर्म्स को कि आखिर ये होते क्या हैं। ठीक है, तो हमारे ये कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और हमारे एग्जाम्पल्स हैं ये। पहला हमारी वर्ब आती है प्ले, हमारी बहुत कॉमन वर्ब है प्ले, खेलना। इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्ले, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, थर्ड फॉर्म भी इसका होता है प्लेड, फोर्थ फॉर्म होता है प्लेस, जैसा कि मैंने आपको बोला था फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है, फोर्थ फॉर्म सिंगुलर होता है, फिफ्थ फॉर्म है आपका प्लेइंग। ठीक है, ये आपके प्ले के पांचों फॉर्म हो गए। एक हमारा सेकेंड वर्ब जो है वो है राइट, राइट का फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, फोर्थ फॉर्म राइट्स और फिफ्थ फॉर्म है राइटिंग। देखिए बीच में यहाँ पर पीछे इसमें आईएनजी लगा हुआ है। थर्ड फॉर्म आता है हमारा सिंग, हमारी थर्ड वर्ब है सिंग, तो हमारा इसका फर्स्ट फॉर्म आता है सिंग, सेकेंड फॉर्म आता है सैंग, थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा सिंग्स और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा सिंगिंग। तो हमने इसमें भी पीछे आईएनजी लगाया है और इसका फिफ्थ फॉर्म बना दिया है। तो ये था एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके लिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आखिर क्या होते हैं। अब आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, उनका यूज जानना चाहते हैं, उनके बारे में कैसे उनको बनाया जाता है, उनके क्या क्या और कैटेगरीज होती हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स ड्रॉप कीजिए और आपको मिलेगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के ऊपर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो यूज के साथ, एग्जाम्पल के साथ और इसके फंक्शंस के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमेंटिंग।